तो हेलो एवरीवन। वैसे ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें कवर करेंगे ग्राफ कलरिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम ग्राफ थ्योरी। इसका बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट भी मिला था एंड डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा ड्यूटी है इसको पूरा अच्छे तरीके से विद ऑल द कंसेप्ट एंड ढेर सारा क्वेश्चंस में इसको कवर कराऊंगा। कोशिश करूंगा एक सिंगल वीडियो में इसको करा सकूं, लेकिन वीडियो लेंदी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि छोटा छोटा बहुत सारा इसमें टॉपिक्स है। हम इसमें ग्राफ कलरिंग देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, क्रोमेटिक नंबर समझेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके साथ साथ पॉलिनोमियल है ना, फिर उसके बाद क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, परफेक्ट ग्राफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत बहुत सारा टॉपिक्स है। तो बहुत मजा आने वाला है इसमें और ढेर सारा क्वेश्चंस भी इसमें हमें करने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ग्राफ कलरिंग। ओके सो हेलो एवरीवन। सेटअप थोड़ा सा नया है, सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट जगह से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है और सभी को पता है कि मैं फुल टाइम तो यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैनेज करना पड़ता है टाइम, तो इसलिए। तो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और हो सके जितना जल्दी इसको कवर भी कर लेंगे। ग्राफ कलरिंग जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ों को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन एक एप्लीकेशन होता है इंडिया का जो मैप होता है वो। देखो इंडिया का मैप वैसे तुम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हो, लेकिन कभी ये पॉइंट शायद तुम लोगों ने ये नोटिस नहीं किया। सर वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस मैप में जितने भी स्टेट्स है, इंडिया के मैप में जितने भी स्टेट्स है, क्या उसमें एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया कि जो एडजेसेंट स्टेट्स है, मतलब जिनका बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ओवरलैपिंग है, मतलब जो हम लोग जिनको पड़ोसी बोलते हैं, है ना, जो एडजेसेंट स्टेट्स है, क्या उनका कलर कभी सेम होता है? देखो तुम लोग देख सकते हो कि इंडिया का मैप में डिफरेंट कलर्स यूज किया गया है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस कलर यूज करने में भी साइंस है। और वो साइंस क्या है कि उसमें ग्राफ कलरिंग का फंडा यूज होता है। कि फंडा क्या है? देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग, फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल मिडिल में जो हम लोग का स्टेट है, मैं उसको उसी को लेके यहाँ पे बताता हूँ कि जो मान लो मध्य प्रदेश है, बिल्कुल मिडिल में, नाम भी वैसा ही है इसका, एमपी मध्य प्रदेश। और अगर मध्य प्रदेश से कोई लड़का देख रहा है, कोई स्टूडेंट देख रहा है, कोई लड़की देख रही है, तो जरूर एक लाइक करना और कमेंट में अपना कॉलेज का नाम जरूर बताना। और जो भी डिफरेंट स्टेट से बच्चे देख रहे हो, अपना स्टेट्स एंड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जरूर बताना। अच्छा, तो देखो अगर मध्य प्रदेश के जो भी नेबरिंग स्टेट्स है, जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, अगर उनको देखोगे, फॉर एग्जांपल इधर हो गया राजस्थान, क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश का कलर सेम है? नहीं है। गुजरात, क्या गुजरात और मध्य प्रदेश का कलर सेम है? नहीं है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का कलर सेम है? नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का कलर सेम है? नहीं है। उत्तर प्रदेश कलर सेम है? नहीं है। तो इसका मतलब यही फंडा मैप बनाते टाइम भी हम लोग मेंटेन करते हैं कि कोई भी एक स्टेट एंड उसका जो नेबरिंग स्टेट्स है, उन्हें हमें सेम कलर नहीं देना है। और यही होता है बेटा ग्राफ कलरिंग का फंडा, कि दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। जैसे कि दो एडजेसेंट स्टेट्स का सेम कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेट को टाप के अगर दूसरा स्टेट देखें, फॉर एग्जांपल देखो हम अब देखते हैं कि सेम कलर वाला स्टेट कौन सा है और उसका क्या मतलब इसमें क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि मध्य प्रदेश और ओडिशा का कलर सेम है, दोनों पिंक है, लेकिन क्या एक दूसरे का नेबरिंग स्टेट है? नहीं है। बीच में छत्तीसगढ़ बैठा हुआ है और मध्य प्रदेश और ओडिशा अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे का नेबरिंग नहीं है। तो हम लोग चाहे तो उनको सेम कलर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन एडजेसेंट स्टेट्स को, मतलब जो बिल्कुल बॉर्डर्स में जो स्टेट्स हैं, उनको हम लोग सेम कलर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वेस्ट बंगाल देखें, वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा स्टेट है कि जिसके बॉर्डर में बहुत सारा स्टेट्स, इवन कंट्रीज भी कनेक्टेड है। तो अगर हम देखें इधर पे बिहार, वेस्ट बंगाल का कलर यहाँ पे येलो है, बिहार का कलर ऑरेंज है, झारखंड का कलर पर्पल है, उड़ीसा का कलर पिंक है, ऊपर भूटान का सिक्किम का कलर जो है वो पिंक है। तो मतलब येलो किसी का नहीं है। इस साइड में अगर मेघालय देखे थोड़ा बहुत, उसका ग्रीन है। आसाम भी अगर देखे थोड़ा बहुत, तो वो भी पर्पल, मतलब पर्पल ही है। तो इसका मतलब येलो तो कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल के साथ जितने भी स्टेट्स कनेक्टेड है, उनमें येलो देने से नहीं चलेगा। हाँ देख सकते हो कि झारखंड और आसाम दोनों का पर्पल है, सेम है, हाँ तो हो सकता है आराम से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है, बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, राइट। तो यही मेन फंडा है ग्राफ कलरिंग का। यही हम लोग दिमाग में रखते हुए चलेंगे कि एक ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हो, हमें उन वर्टेक्स को कलर करना है।
कुछ भी कलर, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाटएवर कलर करना है, लेकिन ये सिर्फ ये पॉइंट हमें दिमाग में रखते हुए चलना है कि एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर, मतलब एक दो वर्टेक्स जो कि सेम एज से कनेक्टेड हो, उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, और ये इस मैप को छोड़ के और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हमें देखने को मिलता है। शेड्यूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंजीनियरिंग में, जब सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ग्राफ कलरिंग इसका मतलब ग्राफ कलरिंग का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन एग्जांपल बन जाता है शेड्यूलिंग, जहाँ पे हमें मतलब कोई भी किसी को हम लोग किसी टास्क, मतलब मान लो कोई एक कंपनी है जहाँ पे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको हमें कुछ टास्क या इवेंट्स असाइन करना है, तो उसमें हम लोग ग्राफ कलरिंग का डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। एंड उसके बाद वर्डलेस कम्युनिकेशन में, मतलब मान लो एक वर्डलेस कम्युनिकेशन में ग्राफ कलरिंग कैसे यूज होता है कि मान लो हमें दो डिवाइस चाहिए, है ना, दो डिवाइस, लेकिन जिनका फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस बिटवीन द डिवाइसेस, प्रिवेंटिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन द डिवाइसेस। वो करने के लिए ग्राफ कलरिंग का यही सेम फंडा यूज हो रहा है, पता चल रहा है। वीएलएसआई डिजाइन, जो जिन बच्चों का वीएलएसआई पता है, हालांकि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन का जो बच्चे हैं उन्हें ये अच्छे से और भी पता होगा, तो उसमें भी ये यूज हो रहा है। अदर एप्लीकेशन में मान लो बहुत सा सुडोकू पजल में इसका एप्लीकेशन है, डायरेक्टली टाइम टेबल बनाने में यूज होता है डायरेक्टली। अच्छा, टैक्सी जर्नी, यहाँ पे शेड्यूलिंग, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ, टैक्सी जर्नी शेड्यूल करने में, मतलब कि सिर्फ टैक्सी नहीं, क्यों टैक्सी सिर्फ क्यों, कोई भी जो भी मतलब मान लो कि ट्रेन का शेड्यूल करना है, बस का शेड्यूल करना है, कोई भी व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग में बहुत ज़्यादा ये ग्राफ कलरिंग का एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग देख सकते हैं भर भर के इसका एप्लीकेशन है, होना भी चाहिए, और इन एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हुए हम लोग इसका कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं हो जाता हूँ गायब। चलो, अच्छा, तो इसके बाद आता है फॉर्मल डेफिनेशन। देखो, हालांकि मैं बार बार बता रहा हूँ ग्राफ कलरिंग व्हाटएवर, तो यहाँ पे एक पॉइंट पहले ही दिमाग में, फर्स्ट टाइम में ये दिमाग में फिट कर लो कि वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ कलरिंग और सिंपली कलरिंग, हम उस असल में मीन क्या करना चाहते हैं, हम वर्टेक्स कलरिंग को ही मीन करना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, दैट इज ग्राफ कलरिंग में डेफिनेटली वर्टेक्स कलरिंग के साथ साथ एज कलरिंग का भी फंडा है, लेकिन एज कलरिंग का उतना कोई महत्व नहीं है जितना वर्टेक्स कलरिंग का है डेफिनेटली। तो इसका मतलब जब भी हमें ग्राफ कलरिंग देखे या फिर सिंपली कलरिंग देखे ग्राफ में, तो हमें समझ जाना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्टेक्स कलरिंग ओनली, राइट, ओके। एंड जब भी मान लो कोई भी ग्राफ में 5, 6, 7 जितने भी वर्टिसेस है, सभी वर्टेक्स को हम लोगों ने कुछ कलर कर दिया, तो हम बोलते हैं कि वी हैव कलर्ड द ग्राफ, या फिर वी से द ग्राफ इज कलर्ड, राइट। तो यही प्रोसेस होता है ग्राफ कलरिंग का। इसमें क्या फंडा है, क्या कुछ है, वो हम आगे देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि के वर्टेक्स कलरेबल या फिर के कलरेबल वर्टेक्स, अगर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। के कलरेबल ग्राफ का क्या मतलब होता है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्रोमेटिक नंबर, इसका क्या मतलब है, और इसका जो ये सिंबल होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे एंड इन डेफिनेशंस को समझेंगे। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से चीजों को स्टार्ट करते हुए चले। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक सा जो ग्राफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में उससे। और हम अभी चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी वर्टिसेस है उनको कलर करने का, और दिमाग में मेरा यही पॉइंट चल रहा है कि मैं सभी को डिफरेंट कलर करूं, मतलब मेरा कोशिश ये रहेगा कि सभी में अलग अलग कलर्स हो। मतलब फिलहाल के लिए मैं ये मतलब, अच्छा ठीक है, जाने दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये जो ग्राफ है जिसमें केवल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ जी फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी वर्टिसेस है तुम इन वर्टिस को कलर करके दो। अब टू बी ऑन अ सेफ साइड तुम लोग क्या करोगे, चलो एक काम करते हैं कि चारों को डिफरेंट कलर्स कर देते हैं, हम कर सकते हैं आराम से। चलो मान लो मैंने इसको रेड कलर कर दिया, इस वर्टेक्स को रेड कलर कर दिया, ओके। अच्छा, इस वर्टेक्स को येलो कलर कर दिया, इस वर्टेक्स को येलो कलर कर दिया, इसको मान लो ग्रीन कलर कर दिया, और इसको मान लो ब्लू कलर कर दिया। तो ये जो हम लोगों ने, सॉरी ब्लू तो नहीं हुआ, हाँ ब्लू कलर कर दिया। तो इसमें बस मैंने क्या बताया था, मैंने कलरिंग के टाइम मैंने सिर्फ ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखने के लिए बोला था कि एडजेसेंट वर्टेक्स में सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है क्योंकि ये दोनों एक एज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड नॉट ओनली दैट, ये एंड ये भी एडजेसेंट है ना, ये दोनों भी एडजेसेंट है क्योंकि ये भी सेम कि एक एज से दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बस हमें इतना दिमाग में रखने के लिए मैंने बोला था कि एडजेसेंट वर्टेक्स में सेम कलर नहीं दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब जब सर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे इस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स है उनको कलर करके दो, और बस इतना दिमाग में रखो कि बस इतना मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो कि एडजेसेंट वर्टेक्स में सेम कलर नहीं होना चाहिए, तो टू बी ऑन अ सेफ साइड मैं क्या करूंगा, मैं चारों वर्टेक्स में 4 डिफरेंट कलर कर दूंगा। तो फिर उससे क्या होगा कि जो
मतलब मुझे और कोई टेंशन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एडजेसेंट वर्टेक्स में डिफरेंट कलर हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्वियसली ये एक सही तरीका नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो इसमें कैच क्या हुआ, इसमें कुछ कैच नहीं है। मतलब ये जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं कि एक 4 वर्टेक्स वाला ग्राफ है और इन 4 वर्टेक्स वाला जो ग्राफ है इनको कलर करने के लिए मैं 4 कलर्स यूज कर रहा हूँ, 4 कलर्स यूज कर रहा हूँ। तो इस टाइप का जो कलरिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल कलरिंग, बच्चों वाला कलरिंग। इसमें कोई भी हम लोगों ने कोई तिग्रम नहीं लगाया, कोई भी 2000 IQ नहीं लगाया, ये तो कोई भी कर सकता है। अब हमें जो करना है दैट मीन्स ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि ये काम सस्ते में सस्ते, मतलब सस्ता से सस्ता उपाय में हो सके। दैट मीन्स मिनिमम कलर यूज करके हो सके, बस यही फंडा लगाना है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहूंगा, उसके लिए मैं हट जाना चाहूंगा वैसे। हाँ, ये तो पहले तो ये कि ये जो ग्राफ है, क्योंकि ये ग्राफ को कलर करने के लिए हम लोग 4 कलर यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस हम लोग बोल सकते हैं कि दिस अ 4 कलरेबल ग्राफ। ये टर्म्स भी समझते हुए चलना, हम लोग बोल सकते हैं दिस ग्राफ इज 4 कलरेबल और 4 कलरेबल ग्राफ। ठीक है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 4 कलरेबल। 4 कलरेबल मतलब मैं 4 कलर से इस ग्राफ को कलर कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको और मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। मान लो इस ग्राफ को कलर करने के लिए मेरे पास बहुत सारा कलर्स है, मेरे मतलब बहुत सारा कलर्स है। तुम्हें मतलब अब एशियन पेंट्स वगैरह किसी का भी ऐसा कलर प्लेट उठा लोगे, कलर पैलेट उठा लोगे, तो उसमें देखोगे कि इतना सारा कलर्स है, उसमें से चूज करने बोलता है कि घर में कलर करो, तो तुम लोग तो पागल हो जाओगे कि कौन सा कलर उसमें से सिलेक्ट करें। तो ऐसे ही मान लो कि मेरे पास जो ये कलर का सेट है जिसमें C1 C2 मतलब कलर 1 कलर 2 कलर 3 करके टोटल मान लो C500 तक का कलर है। ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और इनमें से मुझे कलर पिक करके कलर करना है। तो माय पॉइंट ये है कि अगर ये ग्राफ 4 कलरेबल है तो डेफिनेटली ये 5 कलरेबल भी हो सकता है। 5 कलरेबल का मतलब समझना, देखो 4 कलरेबल का मतलब समझना कि मेरे पास सेट में केवल 4 कलर अवेलेबल है और उन 4 कलर को पिक करके मैं इन ग्राफ को कलर कर सकता हूं। अच्छा, 5 कलरेबल का मतलब है मेरा जो ये सेट है, जो डोमेन सेट है, कलर का जो डोमेन सेट है, उसमें टोटल 5 कलर्स अवेलेबल है, C4 सपोज C5 तक अवेलेबल है, और मैं इनसे इस सेट से कोई भी 4 कलर पिक करके इसको कलर कर सकता हूं। दैट मींस 5 कलरेबल। सिमिलरली 6 कलरेबल मतलब टोटल 6 कलर अवेलेबल है और मैं उन 6 कलर में से कोई भी 4 कलर पिक करके इनको कलर कर सकता हूं, या फिर उनसे कम कलर में भी कलर कर सकता हूं, जो मैं आगे समझाऊंगा। तो पहले तो इस कलरेबल वर्ड का मतलब समझ लो, क्योंकि बच्चे जो है, मैंने बहुत इसको ढूंढना, बहुत जगह पे मैंने इसको ढूंढना, बहुत बुक्स में मैंने इसको देखा, बहुत सारा चीजें मैंने पढ़ा, फिर मुझे ये सब चीजें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, मतलब क्लियर था और भी क्लियर किया। एनीवेज, तो कलरेबल का मतलब ये है कि कोई एक सेट ऑफ कलर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है और उनमें से कलर को पिक करके ग्राफ को कलर करना है। अब मेरा पॉइंट ये है कि जो ग्राफ 4 कलरेबल होगा वो डेफिनेटली 5 कलरेबल होगा, 6 कलरेबल होगा, 700, 1000, इंफिनिटी, है ना। तो यहाँ पे मुद्दा नहीं है कि हम लोग मैक्सिमम कितने कलर्स तक जा सकते हैं, वो तो चाहे तो हम लोग 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ कलर्स तक जा सकते हैं। जितना कलर्स अवेलेबल है दुनिया में उतना कलर्स हम लोग कर सकते हैं, वैसा नहीं है। मुझे यहाँ पे जो समझाना था, ये टर्म तुम लोग को समझाना था कि के कलरेबल। के कलरेबल का मतलब क्या है? के कलरेबल का मतलब यही हुआ कि कोई भी एक सेट है जिसमें कलर्स का सेट है जिसमें टोटल के कलर्स अवेलेबल है, उनमें से कलर्स पिक करके मैं ये ग्राफ को कलर करना चाहता हूं, ताकि उस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स है वो सभी कुछ ना कुछ कलर्स उसको हम लोग कर सके, एंड एडजेसेंट कलर्स का सेम, एडजेसेंट वर्टेक्स का सेम कलर ना हो। दैट्स इट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। अब मेरा पॉइंट है सर, ये तो 4 कलरेबल है, वो तो देख के पता चल रहा है। अब थोड़ा सा देखो, इसका मतलब मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट तो हम लोग किसी भी नंबर तक जा सकते हैं। इसका मतलब एटमोस्ट का उतना महत्व नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हमें चाहिए मिनिमम से मिनिमम कलर यूज करके। ऑब्वियसली तुम लोग जब घर को कलर कर रहे हो या फिर किसी भी चीज को कलर कर रहे हो, तो तुम लोग चाहोगे ना कि कम से कम कलर में ये काम हम लोग निपटा सके, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम का उतना कुछ महत्व नहीं है जितना ज्यादा महत्व मिनिमम का है, राइट। तो इसका मतलब 4 कलरेबल ये तो है, वो तो पता चल गया। तो क्या सर, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या सर ये ग्राफ 3 कलरेबल होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या ये ग्राफ 3 कलरेबल होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दो, फिर मेरे साथ अपना आंसर वेरीफाई करो। 3 कलरेबल होगा? अच्छा, 3 कलरेबल मतलब सर मेरे पास टोटल 3 कलर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेड अवेलेबल है, येलो अवेलेबल है और ग्रीन अवेलेबल है, और मैं इस ग्राफ को कलर करना चाहता हूं। और हाँ, दिमाग में ये पॉइंट जरूर होना चाहिए हमेशा के लिए कि एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो आओ ट्राई करके देखते हैं।
तो मेरे पास रेड कलर अवेलेबल है, राइट। तो मैंने मान लो इस वर्टेक्स को रेड कर दिया, इस वर्टेक्स को रेड कर दिया, बहुत बढ़िया। मेरे पास अभी मान लो ग्रीन कलर अवेलेबल है, तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया, और एडजेसेंट वर्टेक्स का सेम कलर नहीं होना चाहिए। और मेरे पास येलो कलर भी अवेलेबल है, तो इसको, इस वर्टेक्स को मैंने येलो कलर कर दिया, और कोई कलर अवेलेबल नहीं है। अब एक वर्टेक्स और मेरा बाकी है। अब थोड़ा सोच के देखो कि सर मैं इसमें येलो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? अगर येलो कर दिया तो ये एडजेसेंट और ये दोनों वर्टेक्स का, ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स है, उनका कलर सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसमें येलो नहीं कर सकता। अच्छा, ग्रीन, क्या मैं इसमें ग्रीन कर सकता हूँ? नहीं सर, इस पे आप ग्रीन भी नहीं कर सकते, तो फिर ये वाला एंड ये वाला इन दोनों का सेम हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है इन ऑर्डर टू बी इन ऑर्डर टू ग्राफ कलरिंग या फिर वर्टेक्स कलरिंग। तो क्या मैं इसमें सर रेड कर सकता हूँ? हाँ सर, इसमें हम लोग चाहे तो रेड कलर कर सकते हैं। क्यों रेड कलर कर सकते हैं? क्योंकि ये रेड कलर जो दूसरे वर्टेक्स में हुआ है ऑलरेडी, वो एंड ये वाला वर्टेक्स, ये एक दूसरे का एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं चाहूं तो इस ग्राफ को 3 कलर से भी कलर कर सकता हूं, और इस पॉइंट को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये काम कर सकता हूं कि दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं है। क्या है यहाँ पे? क्या देखो तो कोई भी ऐसा तुम्हें मिल रहा है पेयर की जहां पे दो एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम हो? नहीं है। तो डेफिनेटली ये ग्राफ कलरिंग का जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, एंड 3 कलर से, 3 कलर से हम इस ग्राफ को कलर कर पा रहे हैं। सो दैट मीन्स यस, आवर आंसर इज दिस ग्राफ इज, यस इट इज 3 कलरेबल, इट इज एब्सोल्युटली 3 कलरेबल। ठीक है, अच्छा। तो इसका मतलब तुम लोग बोलोगे सर वाह सर 4 से कम में बात बन रहा है, तो क्या इसमें कुछ आंसर बनेगा? सर एक और कलर थोड़ा सा कम करके देखे कुछ बात बन रहा है कि नहीं। आ जाओ, तो इसको हम लोग, अभी मैं तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं, दैट इज क्या ये ग्राफ 2 कलरेबल है? दैट इज माय क्वेश्चन नाउ, क्या ये ग्राफ 2 कलरेबल है? दैट इज माय क्वेश्चन। आओ फिर ट्राई करें। मतलब मान लो तुम्हारे पास केवल 2 ही कलर अवेलेबल है, मान लो एक है ग्रीन, दूसरा है रेड। अब इन दोनों से करना है जो करना है। Is it possible? Let us see. तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सपोज ग्रीन से, और मैंने इस वर्टेक्स को मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और क्योंकि मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया तो ना ही मैं इसमें ग्रीन कर सकता हूं, ना ही मैं इसमें ग्रीन कर सकता हूं, लेकिन सर इसमें ग्रीन कर सकता, तो कर दिया। अच्छा, और मेरे पास अभी रेड कलर भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब मैं चाहूं तो अब इसको रेड कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर रेड नहीं है, और इसमें भी रेड कर सकता हूं, तो इसमें भी एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर रेड नहीं है। दैट मीन्स सर 2 कलर से भी इस ग्राफ का बात बन रहा है। दैट मीन्स यस सर, द आंसर इज करेक्ट, दैट इज दिस ग्राफ इज 2 कलरेबल एज वेल, दिस ग्राफ इज 2 कलरेबल एज वेल। तो दैट मीन्स 4 कलरेबल तो हो सकता है डेफिनेटली, उसके ज्यादा भी हो सकता है डेफिनेटली, 3 कलर से भी, लेकिन हाँ 4 कलरेबल का नाम ट्रिवियल कलरिंग है, इसका ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि मतलब सॉरी, ट्रिवियल कलरिंग क्या होता है कि कोई भी ग्राफ में जितने वर्टिसेस है, अगर हम लोग उतने नंबर ऑफ कलर्स यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल कलरिंग। जैसे कि इस ग्राफ में टोटल 4 वर्टेक्स था, अगर हम लोग रिस्क ना लेते हुए अगर 4 कलर्स यूज कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल कलरिंग। बाकी तो कलरेबल का मतलब मैंने बता दिया, और 2 कलरेबल तक हम लोगों ने देखा, तो डेफिनेटली दिस 2 कलरेबल। और अगर अब क्वाइट ऑब्वियस कि अगर अब तुम लोग बोलोगे कि सर 1 कलरेबल भी ये होगा, तो तुम लोग ऑब्वियसली इसका आंसर दे सकते हो कि एक कलर से तो ये काम पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट 1 कलरेबल। और 1 कलरेबल ऐसा कुछ मतलब बच्चों का ऐसा खेल नहीं है, 1 कलरेबल नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है, देखेंगे हम लोग आगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये ग्राफ तो डेफिनेटली 1 कलरेबल नहीं है। अच्छा, दैट मीन्स सर, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ। दैट मीन्स सर, इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ को कलर करने के लिए, वर्टेक्स कलरिंग या फिर ग्राफ कलरिंग जो भी बोलो, उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स मुझे, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ कलर मुझे कितना चाहिए हो रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ कलर मुझे चाहिए हो रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर जो मुझे चाहिए इसको कंप्लीटली कलर करने के लिए, दैट इज 2। और याद रखना, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स चाहिए होता है टू कलर एनी ग्राफ, दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिक नंबर। इसी को ही हम लोग क्रोमाटिक नंबर बोलते हैं, क्रोमाटिक नंबर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है G, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला सिंबल। ऐसे नीचे भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, दोनों ही चलता है, ऐसे भी लिख सकते हो नीचे। तो क्या ये, इसको क्या बोलते हैं वैसे? काई ना, CHI, इसको जाई या फिर काई जो भी बोल सकते हो, जाई भी बोल सकते हो, काई भी बोल सकते हो, CHI है इसका एक्चुअली मतलब स्पेलिंग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2।
आंसर हो जाएगा 2। 2 क्यों? क्योंकि मतलब ये जो ग्राफ है जी, इस ग्राफ को कलर करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड इज 2, दैट इज व्हाई इसका क्रोमेटिक नंबर दैट इज डिनोटेड बाय जाई जी इज इक्वल टू 2। कैसा लगा पूरा बताओ, ये पूरा जर्नी कैसा लगा, ये सब कुछ देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, शायद ही कहीं पे इतना मतलब चीजों को इतना स्मूथली लेके जाए कहीं पर, तो आई होप यहाँ तक चीजें तुम लोगों को क्लियर हो रहा है। अगर हो रहा है तो एक लाइक जरूर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज्यादा हो सके, है ना। चलो तो अभी थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ ले। अरे मैं कहाँ चला गया, कहाँ गया मैं, डेफिनेशन पढ़ ले। अच्छा तो पहले तो ए सिंपल ग्राफ, अच्छा हाँ बाय द वे सिंपल ग्राफ को लेके हम लोग डील करते हैं। ऑब्वियसली वो पैरेलल एज सेल्फ लूप वगैरह इसमें हम लोग उतना मिलता भी नहीं है जो क्वेश्चन हमें मिलता है, और अगर मिलता भी है तो उसको डील करने का हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल ग्राफ इज सेड टू बी के कलरेबल भी बोल सकते हैं या फिर के वर्टेक्स कलरेबल भी बोल सकते हैं, दोनों बेसिकली सेम ही है, के वर्टेक्स कलरेबल या फिर के कलरेबल व्हाटएवर सेम ही है। if it is possible to assign one color from a set of k number of colors जो मैंने बताया to each vertex such that no two adjacent vertices are assigned the same color, already I have said everything and we say the graph is colored। और अच्छा by the way इस टाइप मतलब एक होता है जो ट्रिवियल कलरिंग जिसमें हम लोग रिस्क ना लेते हुए सभी को डिफरेंट कलर कर देते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया, और रिस्क लेते हुए जो कलरिंग किया जाता है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया 3 कलरेबल से इस ग्राफ के लिए, 4 कलरेबल तो ये तो हो गया ट्रिवियल में चला गया ये पूरा है। तो 3 कलरेबल से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये हो रहा था प्रॉपर ग्राफ कलरिंग, जिसमें हम लोग रिस्क ले रहे थे, जिसमें हम लोग जितना वर्टेक्स है उससे कम, जितना वर्टिसेस है उनसे कम नंबर ऑफ कलर यूज करके काम कर रहे थे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग। ठीक है, प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग। अच्छा, इफ अ सिंपल ग्राफ G is having k colorable but not k-1 vertex colorable, we say the graph G is k chromatic graph and the chromatic number is k। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ के अटपटा लग सकता है, डू नॉट वरी, ये डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पढ़ना ही नहीं है। जो डेफिनेशन मैंने बताया कि द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स टू color a graph maintaining कि two adjacent vertices are not having the same color is called the chromatic number of the graph and it is denoted by Xi G। जिस तरीके से मैंने मतलब काई जी या Xi G whatever जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है चीजों को, that's it। तो दिस इज द थिंग। ठीक, अच्छा तो अब सेम तरीके से कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस ग्राफ का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। इसके लिए मुझे शायद थोड़ा सा हटना पड़े, जरा वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो और बताओ कि क्या सिनेरियो बन रहा है इसका। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको फिर से एकदम शुरू से शुरू करें, जैसे कि ट्रिवियल कलरिंग के लिए क्या होगा कि कितने वर्टिसेस है टोटल, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स रिस्क ना लेते हुए मैं 6 डिफरेंट कलर से इसको कलर कर सकता हूं। सो दैट मीन्स अगर मैं ट्रिवियल कलरिंग के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ट्रिवियल कलरिंग, तो आंसर हो सकता है 6, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 6 ट्रिवियल कलर्ड द ग्राफ दिस वन। ठीक, तो कोई भी डिफरेंट 6 कलर कर दो तो वो वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा कि 2 एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए बस। ठीक, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये ग्राफ अनडाउटेडली 6 कलरेबल है, तो इसको लेके तो कोई डाउट ही नहीं है, एब्सोल्युटली 6 कलरेबल। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा हटना है वरना दुर्घटना घट जाएगा। हाँ अब ठीक है, मनहूस सब शक्ल लेके मैं हट गया है ना। हाँ ठीक, ओके, तो ये 6 कलरेबल तो है, इसमें कोई दौराहा नहीं है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है एक एक करके कम क्या करो, है ना। देखो 6 कलरेबल है मतलब उसके ऊपर तो होगा ही, 7 8 9 10, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कम करना है चीजों को, तो 5 कलरेबल क्या होगा। 5 कलरेबल ये मेरा क्वेश्चन है अभी तुम लोगों से, ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये 5 कलरेबल होगा। तो आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी स्टार्ट करें। ओके चलो, इसको मैंने कर दिया येलो ही था मेरे पास, तो येलो से मैंने स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब डिफरेंट कलर्स करना है, तो मैं यहाँ पे रेड करता हूँ क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, मतलब एडजेसेंट है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कलर हमें रखना पड़ेगा। ओके, 5 कलरेबल मतलब मैं तो 5 कलर्स तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, देखो अगर मैं यहाँ पे येलो करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे येलो नहीं कर सकता क्योंकि ये येलो के साथ एडजेसेंट है, और अगर मैं इसमें रेड करना चाहूँ तो रेड भी नहीं कर सकता क्योंकि ये रेड के साथ भी देख सकते हो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे रेड तो नहीं चलेगा, येलो भी नहीं चलेगा, तो हमें यहाँ पे कोई नया ही तीसरा कलर यहाँ पे यूज करना होगा। सपोज इट इज ग्रीन फॉर एग्जाम्पल। सर जब एग्जाम में आएगा तब हम ऐसे, अच्छा हाँ बाय द वे ये अचानक ये मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, अरे
सर आपके पास तो ये सब कुछ है, आप तो कर रहे हैं बिंदास कलर्स। एग्जाम में कहाँ बैठे हम लोग ऐसे 5-6 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेन वगैरह लेके हम कैसे बैठे, पॉसिबल है नहीं है। तो क्या करें, तो उसके लिए जो कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। देखो क्या कर सकते हो, तुम लोग एक काम करो ना, एक काम करो, C1 कर दो। C1 मतलब कलर नंबर 1, C2 मतलब कलर नंबर 2, है ना, C3 मतलब कलर नंबर 3। ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो, ये एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे पास सहूलियत है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये कर रहा हूँ। देखो अब ये जो कलर है, देखो यहाँ पे तुम ना ही ग्रीन कर सकते हो, ना ही येलो कर सकते हो, ना ही रेड कर सकते हो, क्योंकि तीनों के साथ ही एडजेसेंट है। तो कोई चौथा ही कलर तुम्हें यहाँ पे यूज करना होगा। यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ नया फोर्थ कलर लाइक दिस, राइट। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब उस साइड में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अरे मेरे पास तो कलर कम पड़ रहा है यार, क्या करे, कलर कहाँ से लाया, अच्छा पर्पल लेके आ गया मैं, चलो। अच्छा तो यहाँ पे देखो 5 कलरेबल है, तो इसका मतलब 5 कलर तो मैं यूज कर ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई 5वां कलर, 5th कलर देता हूँ, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे पर्पल दे दिया, ठीक है। अच्छा इससे ज्यादा कलर नहीं मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे एक वर्टेक्स अभी बचा हुआ है इसको कलर करने के लिए। अब इसका क्या सिचुएशन है, तो देखो यहाँ पे जो है इस वर्टेक्स में जो है, यहाँ पे तुम ब्लू नहीं दे सकते हो क्योंकि ब्लू के साथ ये डायरेक्ट एडजेसेंट है, और पर्पल नहीं दे सकते हो, एडजेसेंट है। तो इसका मतलब ग्रीन, येलो एंड रेड में से कुछ भी दे सकते हो, तीनों में से कोई भी दे सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया रेड, इसका मतलब मैं 5 डिफरेंट कलर से इस ग्राफ को कलर कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, सो डेफिनेटली दिस इज 5 कलरेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस इज 5 कलरेबल, यस, ठीक है। तो सेम तरीके से जरा चेक करके बताना कि 4 कलरेबल ये होगा कि नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा 4 कलरेबल। 4 कलरेबल क्यों होगा, क्योंकि देखो मैं पहले इसको हटा दूं, इसको मैं पहले हटा दूं, हटा दिया मैंने, तो 4 कलर यहाँ पे है, और यहाँ पे वैसे 4 डिफरेंट कलर, क्योंकि मैं एक चीज और यहाँ पे दिखाऊं, अब मजा आएगा। देखो ये चीज नोट करना, देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। सर ये क्या है, अगर नहीं बता पाए तो घर आके पीटूंगा सबको। ये क्या है सर, ये तो कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टेक्स। अब कंप्लीट ग्राफ है, दैट इज K4 है ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दैट मीन्स सभी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, और अगर ऐसा होगा तो मैं मतलब मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल मुझे ये करना ही पड़ेगा कि चारों वर्टेक्स में डिफरेंट कलर्स मुझे करना ही पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन मार्क्ड एक्चुअली, इफ यू सी दिस इज K4 एक्चुअली, दैट इज K4 मतलब कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। और अगर ये कंप्लीट ग्राफ है तो दैट मीन्स इसका सभी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स मुझे 4 वर्टेक्स में डिफरेंट कलर्स करना ही पड़ेगा, आई हैव टू, राइट। इसका मतलब 4 से कम कलर में इसका डाल नहीं गलेगी, दैट मीन्स ये 4 कलर, मतलब मिनिमम 4 कलर्स तो इसके लिए चाहिए ही चाहिए। जैसे ही, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अभी आगे बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा 4 कलर से बाकी। अच्छा अब ये जो इंटायर ग्राफ है वो तो सिर्फ ये पोर्शन में मतलब कंप्लीट नहीं है, उसके साथ ये दोनों वर्टेक्स भी तो है। इसको कैसे भूल जाओगे, इसको कैसे भूल जाओगे, इसको भूलने से नहीं चलेगा, है ना। ये बायोलॉजी और EVS नहीं है। अब मारेगा कोई मुझे आके, कुछ नहीं बोला मैंने। तो यहाँ इनको भी तो मुझे कलर करना है। अब देखो इनको कलर करने में के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ग्रीन नहीं दे सकता हूँ तो ग्रीन के साथ ही एडजेसेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीन दे सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया। ग्रीन क्यों, यहाँ पे तुम कुछ और भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इन चारों कलर में से ब्लू को छोड़ के बाकी कोई भी कलर इसमें दे सकते थे सिमिलरली। और ऊपर वाला जो है उसमें भी ये जो है यहाँ पे ग्रीन छोड़ के, अच्छा ग्रीन, हाँ ग्रीन नहीं हो सकता, ग्रीन छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन इसके साथ हो गया, कोई भी कलर दे सकते हो, ब्लू दे सकते हो या फिर रेड या फिर येलो। चलो मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो दैट मीन्स सर 4 कलर से ही हम इसको कंप्लीटली कलर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज 4 कलरेबल। तो पहले तो इसका आंसर ट्रू है, दैट इज 4 कलरेबल। एंड नॉट ओनली दैट, 4 से कम कलर में इसका जो है कलरिंग पॉसिबल नहीं है। इफ आई यूज मतलब इफ आई थिंक कि दिस विल बी 3 कलरेबल, दैट विल बी false. This is not 3 colorable because इसमें एक कंप्लीट ग्राफ खुद ही बैठा हुआ है, जिसको कलर पूरा कंप्लीट कलर करने के लिए मुझे 4 कलर चाहिए होगा। So that means this is not 3 colorable, and not only that, that means 4 colored is the minimum color to require to color this graph. So that means अगर इसका हम लोग क्रोमेटिक नंबर निकाले, so chromatic number will be chromatic number of this graph that is denoted by xi g। ये क्या लिख दिया मैंने,
नीचे लिख सकते हो, सफिक्स में लिख सकते हो, या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, एंड दैट इज 4 इन दिस केस, दैट इज 4 इन दिस केस। ठीक है, ऐसे जायजी ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4। अच्छा भाई, तो ग्राफ का नाम दे देना, इस ग्राफ का नाम मैं दे रहा हूँ जी, है ना। तो इस तरीके से आई होप चीजें क्लियर होता हुआ चल रहा है, और बहुत सारा डिफरेंट कंसेप्ट हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। तो इनके ऊपर डिपेंड करके कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देख ले तो आई थिंक वो सही रहेगा। सो लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज में। अच्छा, लेकिन उसके पहले मैं होमवर्क के लिए एक देना चाहता हूँ, इसको जरा होमवर्क करना और बताना कि ये मैक्स मतलब ट्रिवियल कलरिंग तो वैसे दिख ही रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमाटिक नंबर इसका जरूर बताना, क्रोमाटिक नंबर, और जो भी एनालिसिस हम लोगों ने किया, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया जिस तरीके से, वो करना और बताना, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, क्रोमाटिक नंबर, कलरेबल का क्या सीन है, और क्या कुछ इसमें स्पेशल कुछ अगर दिख रहा है तो वो सब कुछ बताना इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके ओके। तो ये होमवर्क तो बता दिया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर्टीज को ऐसे डायरेक्ट देखने से पहले बेहतर होगा कि अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें लेके जाऊंगा प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, वैसे मजा आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत सही क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। इससे क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा। राइट, आ जाओ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्राफ से। सर ये जो फर्स्ट ग्राफ है, हालांकि यहाँ पे नंबर 3 मार्क है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जस्ट ग्राफ देखो अपना। तो क्वेश्चन क्या है कि क्रोमाटिक नंबर पता करना है, वही सेम काम है। तो ये अगर ग्राफ हम लोग ध्यान से देखें तो पता है ये ग्राफ क्या है, क्या दिख रहा है, ये ग्राफ क्या है? हाँ सर, ये तो K4 ही है, कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस, कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस। क्योंकि देखो, ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है एंड ये जो वर्टेक्स है, ये सभी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दैट मींस कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस। और अभी अभी हम लोगों ने K4 का माजरा यहाँ पे देखा था, ये रहा K4, और K4 के कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस, K4 हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने यही देखा था कि मिनिमम 4 कलर्स हमें चाहिए इस ग्राफ को कलर करने के लिए। दैट मींस, या फिर तुम लोग अगर चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो जल्द से जल्द। तो मान लो इसको तुमने येलो कलर कर दिया, इसको येलो कलर कर दिया, ठीक है। तो ना ही इन तीनों में से किसी को, रिमेनिंग तीनों में से किसी को येलो कर नहीं सकते, क्योंकि तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसको मान लो मैंने ग्रीन कर दिया, इसको जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये भी ग्रीन नहीं हो सकता, ये भी ग्रीन नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कोई तीसरा ही कलर हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा। तो मान लो हम लोगों ने इसको ब्लू कर दिया, और इसको भी ब्लू नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको मैंने रेड कर दिया। तो क्लियरली ऑलरेडी, क्योंकि ये मैंने बताया, तो हमें यहाँ पे 4 डेफिनेटली कलर चाहिए। तो इसका मतलब, इसका अगर हम लोग क्रोमाटिक नंबर लिखे तो दैट इज 4 इज द क्रोमाटिक नंबर ऑफ दिस। हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ है A1, नेक्स्ट वाला सेकेंड। अगर फिर से इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो एक चीज यहाँ पे नोटिस हो जाएगा, दैट इज इसमें एक कंप्लीट ग्राफ छुपा हुआ है, इंड्यूस्ड है। इसमें एक K4, इसमें एक छुपा हुआ है, जिस बिल्कुल यही वही ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है जो इसको हम लोगों ने एनालिसिस किया था कुछ देर पहले। तो दैट मींस इसको कलर करने के लिए हमें 4 कलर तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, है ना। एंड एक बचा हुआ यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वर्टेक्स है। इसको फॉर एग्जांपल, अब मैं नंबरिंग से समझाता हूं, क्योंकि हमें एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे डिफरेंट कलर का पेन तो नहीं मिलेगा, तो इसके लिए नंबरिंग हम लोग कर देते हैं। तो मान लो मैंने इसको C1 कर दिया, इसको C2 कर दिया, इसको C3 कर दिया, इसको C4 कर दिया, मतलब कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4। और ये जो 5th वाला है, इसको तुम C1 नहीं कर सकते हो और C4 नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। या इसका मतलब C2 या C3 में से कोई भी कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको C2 दे दिया, तो इसका मतलब इसका जो क्रोमाटिक नंबर हो गया दैट इज 4। इसका जो क्रोमाटिक नंबर हो गया दैट इज 4। इतना प्यारा, इतना आसान चीजें है। हाँ, आसान लग रहा है क्योंकि आसान तरीके से हम इसको समझते हुए चल रहे हैं, दैट्स इट। आ जाओ नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। देखो कितना बेहतरीन तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स मैंने यहाँ पे रखा है, जो कि तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलेगा। अच्छा, ये जो ग्राफ है, अब अगर नहीं बताओगे कि ये क्या ग्राफ है, मतलब विच ग्राफ इज दिस, इसका नाम है इसका, अगर नहीं बताओगे तो मैं सही में बता रहा हूँ, घर आके एक एक को, ठीक है। ओके, तो बताओ इस कौन सा ग्राफ है, जरूर बताना, वीडियो को पॉज करके खुद से बताना, और कमेंट में भी बताना कि ये डैश ग्राफ है। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ, ये क्या है सर, ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, बाइपर्टाइट तो है ही,
लेकिन ये कंप्लीट बाइपार्टाइट है। अच्छा, बाय द वे बाइपार्टाइट ग्राफ क्या हुआ करता था कि जो भी वर्टिसेस है उस ग्राफ में, उसको हम लोग दो डिफरेंट सबसेट में अगर हम उसको ब्रेक कर सके, एंड फंडा यही होता है कि मान लो कि टोटल जितने भी वर्टेक्स है उनको हम लोग V1 एंड V2 दो सेट में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं वर्टेक्स सेट में, एंड V1 एंड V2 में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 5, कोई इंटरसेक्शन में कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, एंड V1 का जो वर्टिसेस है वो V2 के वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, दैट वाज द थिंग। तो अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखें, ये तो बाइपार्टाइट है ही, उसके साथ साथ ये एक्चुअली कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। वो क्यों? क्योंकि अगर मतलब बेसिकली ये जो वर्टिसेस है ये मान लो V1 सेट का वर्टिसेस होगा और ये जो वर्टिसेस है ये होगा V2। मैं बाइपार्टाइट कंप्लीट बाइपार्टाइट के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफ थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है समझने के लिए। अगर वो मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली लाइफ में एक चीज मिस तो कर ही रहे हो, तो उसको जरूर देख लो पहले, ओके क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है अभी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में पूछा जाता है। अभी CA4 का एग्जाम भी हुआ, तुम लोग का देखा कि तुम लोगों ने ग्राफ से कितना ज्यादा क्वेश्चंस था, राइट? तो उसके लिए जरूरी है। तो V1 के सेट में ये वर्टिसेस आ गया, V2 के सेट में ये वर्टिसेस आ गए। ये एक बाइपार्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि V1 सेट का सभी वर्टेक्स V2 सेट का सभी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। V1 सेट का सभी वर्टेक्स V2 सेट के सभी वर्टिसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये बाइपार्टाइट तो है ही, उसके साथ साथ ये कंप्लीट बाइपार्टाइट भी है। ये बात यहाँ पे समझने लायक था। अब सेकंड पॉइंट, सर अब इसको कलर करने के लिए कितना कलर्स हमें चाहिए? बहुत इजी है, देखने में इतना क्रिटिकल है, लेकिन होता है ना कोई एकदम बाहर से देखने में इतना और अंदर से इतना, वो है ये, है ना? थोड़ा सा पर्सनली मत लेना, लेकिन वही है ये। पता है क्यों? क्योंकि देखो, मान लो इसको मैंने कलर कर दिया रेड, ठीक है। अब इसके साथ ये चारों वर्टेक्स जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें रेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वर्टेक्स तो कनेक्टेड नहीं है, तो इसको रेड कर सकता हूँ, और ये भी उसके साथ एडजेसेंट नहीं है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, इसको रेड कर सकता हूँ। बाकी बचा हुआ जो वर्टिसेस है जो कि मैंने मार्क किया था, इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये ग्रीन कर दूं तो समझ, पहले मैं कलर कर दूं तो इसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ग्रीन कोई भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। नॉट ओनली दैट, इसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अब ध्यान से ये चीज नोटिस करना, क्योंकि इस वर्टेक्स के साथ जो वर्टेक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब एडजेसेंट है, वो कौन कौन है? वो है ये वाला एंड ये वाला। और देखो तीनों में डिफरेंट कलर्स है, तीनों में डिफरेंट कलर्स है। तो बहुत आसान है बेटा, अगर वो बाइपार्टाइट ग्राफ है या फिर वो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। कंप्लीट होगा तो होगा, अगर सिर्फ सिंपली अगर बाइपार्टाइट भी होता तब भी बाइपार्टाइट ग्राफ को कलर करने के लिए हमें केवल दो ही कलर चाहिए होता है हमेशा। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में याद रखना कि चाहे वो कंप्लीट हो या फिर सिंपली बाइपार्टाइट ग्राफ हो, उसका जो है क्रोमेटिक नंबर वो हमेशा 2 ही होता है। दैट इज, मैंने बताया था ना शुरू में, दो सेट होता है, वर्टेक्स का 2 सेट होता है। एक सेट को कलर करने के लिए एक कलर, दूसरे सेट को कलर करने के लिए दूसरा कलर। काम खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। दैट मीन्स वो बाइपार्टाइट हो या फिर कंप्लीट बाइपार्टाइट हो, उसको कंप्लीटली कलर करने के लिए 2 ही कलर काफी है। हाँ, एक से नहीं होगा, 2 से ज्यादा डेफिनेटली यूज कर सकते हो, वो फिर से वो कलरेबल का फंडा चाह रहा है, लेकिन मिनिमम 2 कलर से काम बन जाता है एंड हम लोगों का क्रोमेटिक नंबर हो जाता है 2, इसके लिए बाइपार्टाइट एंड कंप्लीट बाइपार्टाइट के लिए। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स मैंने रखा है, फिर से बता रहा हूं। अब ये जो ग्राफ है, ये वाला कर रहे हैं हम लोग, ये एक साइकिल है। देखो एक साइकिल छुपा हुआ है, हालांकि इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना? याद है, इसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, शायद मैंने तब इसका नाम नहीं बोला था, लेकिन क्लियरली ये एक साइकिल है, दिख रहा है ना साइकिल? हाँ बिल्कुल। तो इसमें भी वो साइकिल छुपा हुआ है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा एज है, एक्स्ट्रा वर्टेक्स है, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन एक साइकिल का भी हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको अगर कलर करना स्टार्ट करूं, तो मान लो मैंने इस वर्टेक्स को मैंने मान लो C1 कर दिया, तो इसको भी मैं C1 नहीं कर सकता, इसको भी C1 नहीं कर सकता, इसको भी मैं C1 नहीं कर सकता, लेकिन इसको C1 कर सकता हूं, तो इसको मैंने C1 कर दिया। और बाकी जिनको मैं C1 नहीं कर सकता हूं उनको मैं C2 कर देता हूं। इसको मैंने C2 कर दिया, C2 कर दिया, और इसको मैंने C2 कर दिया। तो देखो इससे क्या होगा, कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर जो है वो सेम नहीं हो रहा है, 2 कलर से मेरा काम यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक जो साइकिल है या फिर एक ग्राफ है जिसमें एक साइकिल छुपा हुआ है, फिलहाल के लिए मेरा 2 कलर से काम बन रहा है। हाँ, इसके ऊपर एक जनरल प्रॉपर्टी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा 2।
ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर से। सर ये नेक्स्ट वाला ये जो ग्राफ है, अब तुम लोग बोले सर ये भी तो साइकिल है, वाह 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 साइकिल है, मजा आ गया मजा आ गया। नहीं साइकिल तो है, तुम लोग बोला साइकिल है मतलब सर 2 कलर से काम बन जाएगा, क्योंकि वहां पर भी 2 कलर से काम बन गया था या नहीं। देखो कोशिश करें, चलो करते हैं। इसको C1 दे दिया मान लो मैंने, इस वर्टेक्स को इसको मान लो मैंने C2 दे दिया। अच्छा एक चीज मैं कर रहा हूँ, तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता नहीं, मैं तो C1 C2 लिख भी रहा हूँ, उसके साथ साथ डिफरेंट कलर भी यूज करता हूँ। और क्या चाहिए जिंदगी में, इतना सब कुछ मिल रहा है, एक लाइक तो कर ही सकते हो। अच्छा ये C1 C2 कर दिया। अब तुम लोग बोलोगे सर अब इसको देखो, इसको तुम ना ही C1 दे सकते हो ना ही C2 दे सकते हो, पता है क्यों? हाँ इस पता है क्यों का आंसर मिलने के लिए ही इस चैनल में आना पड़ता है, क्योंकि ये जो इस ग्राफ में ये जो ट्रायंगल छुपा हुआ है, दिखने में ट्रायंगल है लेकिन है बहुत तगड़ा, इसका ठीक ऑपोजिट। और दिखने में इतना सा था, इतना सब कुछ था उसमें, तो निकला क्या पुद्दू सा। तो ये देखो छोटा सा ट्रायंगल है, कुछ नहीं सिंपल ट्रायंगल, लेकिन इसमें क्या है पता है, ये एक कंप्लीट ग्राफ है K3, याद आ रहा है K3, यस दिस इज K3 कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टिसेस। और अगर वो कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टेक्स है, मतलब एक कंप्लीट ग्राफ में जितने वर्टेक्स होते हैं हमें उतना कलर उसमें डालना ही पड़ता है उसको कंप्लीटली कलर करने के लिए। दैट मीन्स इसमें सर 3 कलर तो डेफिनेटली चाहिए, इसमें 3 कलर तो डेफिनेटली चाहिए। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे C3 तो डेफिनेटली चाहिए। और रहा इसका, अब इसमें तुम चाहो तो C1 छोड़ के कुछ भी कर दो, C1 इसका एडजेसेंट है, C1 नहीं कर सकते हो C2 कर दो या C3 कर दो। चलो मैं C3 कर देता हूँ। दैट मीन्स इसका जो क्रोमेटिक नंबर बना दैट इज 3। ध्यान रखना इस चीज का। क्यों 3? क्योंकि इसमें K3 छुपा हुआ है, K3 छुपा हुआ है या फिर डायरेक्टली K3 गिवन है। दैट मीन्स हमें 3 कलर चाहिए। K4 छुपा हुआ है या फिर K4 सिर्फ है, 4 कलर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये सब फंडा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस तरीके का क्वेश्चंस मजा आता हुआ चलेगा। अब जो दिख रहा है देख के घबराना नहीं है बेटा, ये भी दिखने में ऐसा है लेकिन है बिल्कुल वही। अच्छा तो ये क्या है क्या ये जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है सर ये क्या है? सर ये ट्री है। हाँ वेरी गुड, ये ट्री है। ठीक है, ट्री में हमें पता है कि कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, है ना, और साइकिल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या कोई साइकिल है? नहीं। दूसरा वाला वैसे ट्री नहीं है लेकिन ये ट्री है। अब ट्री के लिए भी फंडा बहुत इजी है। देखो कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो, कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो। सपोज C1 से स्टार्ट कर दिया मैंने, मतलब इससे C1 स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो जो चाइनीज चेकर वाला गेम होता था ना, एक को टाप के दूसरे पे जाना होता था, हाँ वही सेम काम इसमें करना होता है। तो इसमें C1 नहीं हो सकता लेकिन इसमें आराम से C1 हो सकता है, तो इसको C1 कर दिया। इसमें भी C1 हो सकता है, बहुत बढ़िया। अब फिर से इसके साथ जो एडजेसेंट है दैट इज इसमें नहीं हो सकता है एंड इसमें भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर दो C1। अच्छा फिर इसमें नहीं हो सकता तो क्या हुआ, इसमें C1 हो सकता है, कर दो C1। फिर इसमें नहीं हो सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता है, लेकिन इस पे हो सकता है C1, कर दो, बहुत बढ़िया। एंड इस पे भी C1 कर दो, बहुत बढ़िया। देखो पहले C1 से स्टार्ट किया एंड मैंने कोशिश किया कि एडजेसेंट ना होते हुए जितना भी C1 में कवर कर सकूं, मतलब कलर 1 से मैं जितना भी वर्टेक्स कलर कवर कर सकूं, कलर कर सकूं, मैंने वो कर दिया। अब मैं दूसरा कलर पिक करूंगा, दूसरा कलर मैं पिक करूंगा, दैट इज सपोज ग्रीन लेता हूं मैं। स्टार्ट करता हूं यहां से C2, इसको C2 दे दिया, इसको भी C2 दे दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे C2, यहाँ पे भी C2 कलर 2, यहाँ पे भी कलर 2, यहाँ पे भी कलर 2। मतलब इतना भयंकर दिखने वाला ग्राफ जो कि एक ट्री है ऑब्वियसली, वो केवल 2 ही कलर से उसका काम हो गया खत्म। तो ये पॉइंट भी नोट करना वैसे ट्री के लिए, दैट इज ट्री का जो क्रोमेटिक नंबर होता है, ट्री का जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो हमेशा 2 ही होता है। ट्री का जो क्रोमेटिक नंबर होता है दैट इज ऑलवेज ट्रू नहीं सॉरी 2, अरे ट्रू क्या बोल दिया मैंने, ठीक। अच्छा दूसरा वाला भी चलते हैं इसके ऊपर। इसमें देखो साइकिल है लेकिन इसका हम लोग ट्री तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन अदरवाइज हम लोग सेम तरीके से इसको। अच्छा एक काम करो, इसको मैं होमवर्क देता हूँ, जरा बताना इसका, ठीक है। अच्छा इसका मैं क्वेश्चन नंबर कर देता हूँ 567 नंबर क्वेश्चन है ये। मेरा वीडियो है बेटा, मेरा मर्जी चलेगा यहाँ पे। इसका क्वेश्चन नंबर है 567। तुम लोग कमेंट करोगे कि 567 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, मतलब क्रोमेटिक नंबर क्या है इसका, ठीक है। अच्छा मैं ये वाला बताता हूँ, लास्ट वाला जो कि है 568 नंबर क्वेश्चन। वैसे सही बताएं कि जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इस डिस्क्रिट में, यहाँ तक तो शायद हम लोग पहुंच ही जाएंगे, कुछ कम हो सकता है लेकिन पहुंच ही जाएंगे लगभग। एनीवेज अब ये क्या है सर, पहले तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ये साइकिल है। हाँ ये साइकिल है, बहुत बढ़िया।
हम लोग CN बोल सकते हैं, साइकिल को CN से डिनोट कर सकते हैं, N इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स, सो हम लोग इसको C5 बोल सकते हैं। क्यों 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि टोटल 5 वर्टिसेस आते हैं। और अगर इस पे 5 वर्टेक्स है तो इसको देखो जरा, हम लोग कलर करने का कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से। सपोज मैंने इससे स्टार्ट कर दिया C1, तो इसको C1 नहीं दे सकता हूँ, तो इसको टाप के जो है इसको C1 दे सकता हूँ। फिर से इसको C1 नहीं दे सकता तो एडजेसेंट हो जाएगा, तो मैं अभी कोई दूसरा कलर पिक करता हूँ, सपोज C2। यहाँ पे मैंने इसको C2 कर दिया, इसको भी हम लोग C2 कर सकते हैं, इसको भी हम लोग C2 कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जो C5 लिखा हुआ है उसको मतलब अगर मैं हटा देता हूँ, तुम लोग सोचोगे अब C5 कहाँ से आ गया फिर। एक्चुअली इसका मतलब इस ग्राफ का नाम है C5, दैट इज साइकिल विथ 5 वर्टिसेस। ओके, हाँ, तो किस किस को मेरा गलती देखा था, मतलब दिखा था, किन किन को मेरा गलती दिखा था। हाँ, ये गलती है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मैं ऐसे जोश जोश में कर रहा हूँ था, ये गलती मैंने यहाँ पे कर दिया, दिल गलती कर बैठा है। हाँ, लेकिन क्या करे, भाव नहीं देती है। एनीवेज, कहाँ चला गया, तो मैं इधर उधर जा रहा हूँ। नहीं, ये क्या गलती हो गई यहाँ पे। अरे सर, आपने 2 एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम कर दिया C2, ये तो गलती है। दैट मीन्स इसका मतलब मुझे यहाँ पे तीसरा कलर एक इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, तीसरा कलर एक मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, दैट इज C3। यस, तब जाके ये इस ग्राफ का कलरिंग कंप्लीट होगा, है ना। फिर से स्टार्ट करता हूँ एक बार मैं, फिर से इसको दोबारा मैं बनाता हूँ। स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक कलर से स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज सपोज मैं रेड से स्टार्ट करता हूँ, तो इससे स्टार्ट किया, सपोज इसको मैंने रेड कर दिया। ठीक है, तो इसको भी मैं रेड नहीं कर सकता, इसको भी रेड नहीं कर सकता, इन दोनों में से किसी को भी रेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको भी नहीं रेड कर सकता क्योंकि ये रेड हो चुका है। बहुत बढ़िया, अब कोई दूसरा कलर पिक करता हूँ, सपोज मैं ग्रीन पिक कर रहा हूँ। ओके, तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया, इसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ, इसको भी मैं ग्रीन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैंने ग्रीन कर दिया। लेकिन इसको मैं ग्रीन नहीं कर सकता हूँ तो क्योंकि ये ग्रीन का एडजेसेंट हो जाएगा, और इसको मैं रेड भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रेड का भी एडजेसेंट है। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कोई तीसरा कलर इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे ब्लू कर रहा हूँ, दैट मीन्स इसको कलर करने के लिए मुझे 3 कलर एटलीस्ट चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो इसका क्रोमेटिक नंबर हो गया 3। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, तो हम लोगों ने 2 साइकिल देखा। एक साइकिल देखा जहां पे वर्टेक्स का नंबर ऑड है, जो कि 5 है। यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, 5 है ना, जो कि एक ऑड नंबर है। तो याद रखना कि साइकिल में अगर ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस हुआ तो उसका क्रोमेटिक नंबर हमेशा के लिए 3 होगा। एंड अगर साइकिल में ये भी साइकिल है, इसका वर्टेक्स कितना है 4, जो कि एक इवन नंबर है, और अगर और इसका क्रोमेटिक नंबर हमें कितना मिला था 2, दैट इज अगर साइकिल में वर्टिसेस का नंबर अगर इवन हुआ तो उसका क्रोमेटिक नंबर हमेशा 2 होगा। ये दोनों पॉइंट याद रखना साइकिल के लिए। तो बेटा हम लोगों ने सभी टाइप्स का जो है यहाँ पे ग्राफ्स देख लिया। हम लोगों ने कंप्लीट ग्राफ देखा, बाइपार्टाइट देखा, साइकिल देखा, ट्री देखा, एवरीथिंग, राइट। सो अभी हम लोग इनको जिस्ट कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। अब हम लोग उसी के ओर चलते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ कलरिंग। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें जानना चाहिए, राइट। ओके, आ जाओ इसको सम अप करते हैं। अच्छा, फर्स्ट कुछ पॉइंट ये है कि ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि chromatic number of any graph is equal to k, then k is the minimum number of vertex such that g is, मतलब k is the minimum number such that k is k vertex colorable, that I have already said। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट्स है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेटली। एक k chromatic graph is a graph that needs at least k colors, that again basically this is the definition of chromatic number that I have already said। एक k vertex colorable graph is a graph that does not need more than k colors obviously for its coloring। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि 3 colorable मतलब वो, इसका मतलब वो 3 कलर से उसका कलरिंग करना पॉसिबल है। If the graph G has n number of vertices, then chromatic number is less than equals to n। इसमें कोई दौराहा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर रिस्क नहीं चाहते हैं तो हम लोग डेफिनेटली जितने वर्टिसेस है उतना कलर कर दे सकते हैं। तो दैट मींस क्रोमेटिक नंबर कैन बी इक्वल टू द कलर ऑफ वर्टिसेस, सॉरी नंबर ऑफ वर्टिसेस, या फिर उससे कम ही होगा। कम तो होगा, वो ऑलरेडी हम लोग क्रोमेटिक नंबर पढ़ते हुए देख चुके हैं, या फिर वर्टेक्स के बराबर, जो कि ट्रिवियल कलरिंग होता है, और एक जो होता है प्रॉपर कलरिंग, राइट। नेक्स्ट नंबर 4, इफ G is a single vertex then G is one chromatic graph। सिंगल वर्टेक्स मतलब पता है, ये बस ये ग्राफ है,
ये ग्राफ है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये ग्राफ है, कोई एज नहीं है, सिर्फ एक वर्टेक्स है और इसको कलर करने के लिए मुझे एक ही कलर चाहिए होगा. सो दैट मीन्स दैट इज अ वन क्रोमेटिक ग्राफ. दैट मीन्स इसका क्रोमेटिक नंबर हो 1, राइट. जी इज इफ जी इज अ नल ग्राफ देन जी इज वन क्रोमेटिक ग्राफ ऑल्सो. नल ग्राफ मतलब वही सेम है ना, कुछ नहीं है तो उसका भी सेम, ये सेम ही है, ये ओके. चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6. इफ अ ग्राफ जी हैज अ लूप at a vertex u, then u is adjacent to itself, so no coloring of g is possible. So to avoid the uninteresting case we remove the loops of a graph if it has so. मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये कुछ बेसिक सा जो फंडा है, कुछ बेसिक सा पॉइंट्स है. और मेरा लैपटॉप हो चुका है गर्म एनीवेज. तो क्या है कि क्या बोल रहा था, हाँ कि कोई अगर वर्टेक्स पे अगर कोई सेल्फ लूप है, that means that vertex is connected to that vertex itself. वो सेल्फ लूप उसको उसी के साथ कनेक्ट कर रहा है. और अगर ऐसा हो रहा है तो that means हम लोग चाह कर भी उसको कोई कलर नहीं दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद ही के साथ कनेक्टेड है तो कोई भी कलर दे तो रिपीट ही हो जाएगा ना. तो दैट मीन्स इसका मतलब अगर कहीं पे सेल्फ लूप हो कुछ मीनिंग नहीं बनता है उसका. सेम गोस फॉर पैरेलल एज, जो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा. तो सेल्फ लूप को हम लोग रिमूव करके ही ग्राफ कलरिंग पे आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, वो बेकार का एक केस बन जाता है. नेक्स्ट पॉइंट. If there exists some parallel edges joining two vertices of a graph, then remove all except one because the solution for both cases would be same. अच्छा, बिकॉज ऑफ नोट 6 and 7 वी डिफाइन ग्राफ कलरिंग फॉर सिंपल ग्राफ. वही ये दोनों जो एक्स्ट्रा हम लोग की जिंदगी में जो है बंदे, दैट इज एक है सेल्फ लूप, दूसरा है पैरेलल एज. इनको हटाकर ही हम लोग ग्राफ कलरिंग को सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसको उसका जो भी मतलब एनालिसिस वगैरह करते हैं, दैट इज. और अगर हम लोगों ने एक ग्राफ से सेल्फ लूप और पैरेलल एज को हटा दिया तो वो ग्राफ क्या बन जाएगा, वो सिंपल ग्राफ बन जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 6 and 7 पॉइंट, दैट इज फॉर पैरेलल एज एंड सेल्फ लूप, हम लोग इनको हटाकर मेनली हम लोग सिंपल ग्राफ के ही बारे में बात करते हैं इन ग्राफ कलरिंग. दैट्स इट. एंड दूसरा लास्ट एक पॉइंट है कि इफ कोई भी एक एच कोई भी मान लो एक सब ग्राफ है ऑफ एनी ग्राफ जी, देन ऑब्वियसली उसका क्रोमेटिक नंबर जो है वो मेन ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर से कम या फिर उसके साथ इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ पे x है बट दिस शुड बी दिस काई दिस. ये कब, अगर h इज अ सब ग्राफ ऑफ g, अगर h इज अ सब ग्राफ ऑफ g तो ऑब्वियसली उसका क्रोमेटिक नंबर g के साथ इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम ही होगा, राइट. अच्छा, और कुछ पॉइंट्स मैं इसको कंप्लीट करके एंड करूंगा. अभी मतलब ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज क्या बोल रहा है कि इफ ए ग्राफ के वर्टेक्स कलरेबल या फिर के कलरेबल इफ एंड ओनली इफ each block in it is k vertex colorable. अच्छा, मैं इसका दूसरा एक और ब्लॉक रिलेटेड एक और थ्योरम है, मैं एक साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ. द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ इज k if the chromatic number of each block of it is k. ठीक है, ओके. मैं एक ब्लॉक वाला मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, देन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, सो अगर मैं एक एग्जाम्पल देके ये बोलूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ दिस. अच्छा, बाय द वे ब्लॉक्स, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि तुम लोगों ने ब्लॉक नहीं पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत खराब किए हो भाई, पढ़ लो. कहाँ पे मिलेगा ये प्लानर ग्राफ में जो डिस्कशन हुआ है उसी कंटिन्यूअस वो उसमें मैंने ब्लॉक्स के बारे में उसमें बात किया, इसलिए पहले वो पढ़ लेना जरूरी है ताकि हम लोग आगे का चीजें समझ सके. ठीक है. अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है. पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब कलर का क्या सिनेरियो बन रहा है. तो यहाँ पे तो क्लियरली मुझे एक साइकिल दिख रहा है, मतलब सॉरी रादर K3 दिख रहा है यहाँ पे, कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टिसेस. तो इसका मतलब 3 कलर तो चाहिए इन तीनों को कलर करने के लिए, इसमें कोई दो राह नहीं है. अब इसको मैं C3 नहीं दे सकता, तो इसका मतलब C1 या C2 में से कुछ भी दे सकता हूँ इस वर्टेक्स को. अच्छा, उसको बाद में देखते हैं. अच्छा ठीक है, चलो इसको दे ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इसको C1 या C2 में से कुछ भी C1 दे दिया मैंने. चलो, तो ये C1 नहीं हो सकता है, ये C1 नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो C1 हो सकता है बिल्कुल. और यहाँ पे C2 या C3 में से कुछ भी हो सकता है ना, C2 दे दिया. और यहाँ पर भी C2 या C3 में से कुछ भी हो सकता है, इसको मान लो C2 दे दिया. तो इसका मतलब टोटल कितना इसमें ग्राफ क्या बोलते हैं इसको कलर लग रहा है, दैट इज 3, राइट. सो बेसिकली वी कैन से दिस इज 3 कलरेबल, है ना.
अब 3 कलरेबल ये ग्राफ है, 3 कलरेबल, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका अगर हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा उठा के देखें, इन द ब्लॉक्स उठा के देखें, एक इसका ये ब्लॉक हो गया, ये जो ये ब्लॉक है ये भी 3 कलरेबल है, और इसका ये वाला जो ब्लॉक देखे ये तो 2 कलरेबल है, मतलब 2 कलर से इसका काम बन जाएगा। लेकिन अगर मतलब जो ग्राफ 2 कलरेबल है उसको हम लोग 3 कलरेबल भी आराम से बोल सकते हैं, 3 कलरेबल भी आराम से बोल सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे फंडा है समझने का, राइट, हो गया डन। लेकिन ये कलरेबल के लिए ये वाला स्टेटमेंट अप्रूव्ड है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लॉक्स के लिए जो होगा मेन ग्राफ के लिए भी वही होगा। अगर ब्लॉक मतलब मेन ग्राफ इतना ये के कलरेबल है तो उसका जो ब्लॉक्स है वो भी के कलरेबल होगा, या फिर अगर ब्लॉक्स वो के कलरेबल है क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट है, ये इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट है, मतलब ये बोथ वे ट्रू वाला स्टेटमेंट। अगर ब्लॉक्स कुछ के कलरेबल है तो मेन ग्राफ भी के कलरेबल होगा, या फिर मेन ग्राफ अगर के कलरेबल है तो उसका ब्लॉक्स भी के कलरेबल होगा, दैट्स इट। लेकिन ये सेम पॉइंट क्रोमेटिक नंबर के ऊपर लागू नहीं होता है ना। कैसे, देखो सेम ग्राफ मैं ले रहा हूं, यहाँ पे सेम ग्राफ ले रहा हूं ताकि तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज कर सकूं है ना। अच्छा, और सेम कलरिंग भी मैं ले रहा हूं जो कि मैंने वहां पे लिया था, दैट इज इसको C1 C2 C3 C1 C2 C2 C1। तो अगर टोटल इस ग्राफ का मतलब ये जो जी ग्राफ है, ठीक है, मान लो इस जी ग्राफ का अगर हम क्रोमेटिक नंबर देखें तो है वो है 3, क्योंकि टोटल 3 कलर से मतलब मिनिमम 3 कलर से इसका काम बन रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग ब्लॉक वाइज देखें, अगर इस ब्लॉक का देखें तो इसमें भी मिनिमम 3 कलर्स हमें चाहिए, सपोज उसका G1 कर देता हूं मैं, वो भी 3 है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो देखो इसमें 2 में काम हो जा रहा है ना, क्योंकि इसको कलर करने के लिए 2 कलर ही काफी है। दैट मीन्स यहाँ पे मतलब ये एक ये क्रोमेटिक नंबर के लिए क्या होता है कि क्या लिखा है कि द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ इज के इफ द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ इट इज के। मतलब अगर ब्लॉक का क्रोमेटिक नंबर के हो रहा है तो उसका जो मेन ग्राफ है उसका क्रोमेटिक नंबर के होगा, दैट इज ट्रू। बट अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि 2 ब्लॉक्स है, इसमें मतलब क्या होना पड़ रहा है कि ईच ब्लॉक का क्रोमेटिक नंबर सेम होना पड़ेगा, तब ये एप्लीकेबल होगा, तब ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। लेकिन ऐसा अगर ग्राफ हमें मिले कि जिसमें 2 ब्लॉक्स है और दोनों का क्रोमेटिक नंबर अलग अलग है, एक का है 3 एक का है 2, तब उसके लिए ये वाला थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये वाला थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा अगर ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हो, 2 3 4 5 जितने भी ब्लॉक्स हो, उन सभी का क्रोमेटिक नंबर सेम हो, तो दैट मीन्स जो मेन ग्राफ है उसका भी क्रोमेटिक नंबर सेम होगा, के होगा। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, बाकी अच्छा ये थ्योरम्स, इनका प्रूफ्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका प्रूफ्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे का जो थ्योरम्स मैं बोलूंगा उनका प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेक्स्ट वाला। और इसको अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं कि क्या है कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ। क्या बताया था, क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस के n इज n। मैंने बार बार ये ऑलरेडी बताया, अभी मैंने दिखाया था यार 3 का ये जो है K3 है, K3 का इसका क्रोमेटिक नंबर 3 होना ही पड़ेगा, जितना वर्टेक्स उतना ही उसका क्रोमेटिक नंबर। सो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा साइकिल के लिए भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज कोई भी एक साइकिल का क्रोमेटिक नंबर इन उसके वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्टेक्स इवन नंबर का हुआ तो उसका क्रोमेटिक नंबर होगा 2, अगर वर्टेक्स ऑड नंबर का हुआ तो उसका क्रोमेटिक नंबर होगा 3। एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया था, एक 5 वाला देखा था हम लोगों ने और एक 4 वाला देखा था, इसका क्रोमेटिक नंबर 3 मिला था, इसका क्रोमेटिक नंबर 2 मिला था, राइट। इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इसका पढ़ लेना। बाइपार्टाइट के लिए भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्या लिखा है कि एक क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ नॉन नल ग्राफ इज 2 इफ एंड ओनली इफ इट इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। मतलब अगर कोई भी ग्राफ का नॉन नल ग्राफ, ऑब्वियसली मतलब उसमें एज वर्टेक्स होना चाहिए, उसका अगर क्रोमेटिक नंबर 2 है देन डेफिनेटली वो एक बाइपार्टाइट ग्राफ है, और वैसी वर्सा अगर वो बाइपार्टाइट ग्राफ है देन डेफिनेटली उसका क्रोमेटिक नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू 2 हमें मिलना चाहिए। अगर क्रोमेटिक नंबर 2 है तो वो बाइपार्टाइट है, और अगर बाइपार्टाइट है तो ये इफ एंड ओनली इफ है ना, तो ये बोथ वे ट्रू वाला स्टेटमेंट बन जा रहा है। इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, देख लें। अच्छा
ए ट्री विथ नो विथ 2 और मोर वर्टिसेस हैज क्रोमेटिक नंबर 2, और ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया एग्जांपल के। तो इन सभी का एग्जांपल, बाइपार्टाइट का एग्जांपल भी हम लोग कर चुके हैं, साइकिल का भी कर चुके हैं, कंप्लीट ग्राफ का भी कर चुके हैं, ट्री का भी कर चुके हैं। ट्री का भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, एंड इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, और मैंने वो बता भी था कि ट्री का जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो हमेशा के लिए 2 होता है। दैट्स इट। ठीक, तो इस लेक्चर में मुझे इतना ही बताना था, दैट इज क्या क्रोमेटिक नंबर क्या है, कलरिंग कैसे, क्या कुछ इसका काम होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के लिए क्रोमेटिक नंबर कैसे वेरी करता है, और भी कुछ छोटा छोटा जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कंसेप्ट है, वो यहाँ पे मुझे क्लियर करना था। आई होप ग्राफ कलरिंग का ये बेसिक बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो हम लोग आगे का जो भी कंसेप्ट है, जो भी और भी आगे का जो पोर्शन है वो छोटा छोटा करके कवर हो जाएगा, उतना उसमें कुछ लोड है नहीं। वो जैसे कि क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, परफेक्ट ग्राफ, और मोस्टली यही है, एज कलरिंग अगर हम देखें तो देखें बस वो, तो यही हम लोग आगे कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।